संयम, सहनशीलता, त्याग, आपसी विश्वास और आपसी प्यार ही पारिवारिक जीवन का मुख्य आधार होता है। दोस्तों, जिस परिवार में सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, जब समाप्त हो जाती हैं, तो वह परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। फिर बाद में पछतावा होने से क्या फ़ायदा। आजकल शादी होने के बाद पति और पत्नी के बीच इन सब चीज़ों की बहुत कमी पाई जा रही है। इसी वजह से पहले की अपेक्षा इस समय बहुत जल्दी शादी होने के बाद पति और पत्नी के बीच तलाक हो जा रहा है। लोग शादी कर रहे हैं तो 7 जन्मों तक एक साथ रहने की कसमें खाते हैं, लेकिन 7 जन्मों क्या दोस्तों, इसी जन्म में शादियां आजकल बहुत कम चाल पड़ रही हैं। सब लोगों की अलग अलग इच्छा है। शादी होने के बाद छोटी छोटी बातों में लोग लड़ाई झगड़ा करके और तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद उससे अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पा रहा है। बहुत कम लोगों को अच्छी ज़िंदगी मिल पाती है तलाक के बाद, लेकिन मैक्सिमम की उससे भी बदतर ज़िंदगी खराब हो जाती है और लास्ट में क्राइम तक लोग पहुंच जाते हैं एक दूसरे का क्या क्या करने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। पति और पत्नी की तलाक होता है, लेकिन तलाक होने के 11 साल के बाद उन दोनों को समझ में आती है कि तलाक लेकर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर दी है, और 11 साल के बाद पुनः पति और पत्नी मिलते हैं और फिर से एक साथ ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो उस चीज़ का एहसास पहले क्यों ना हुआ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। यह कहानी पति और पत्नी के तलाक पर आधारित है। दोस्तों, देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है। किसी काम से शहर जा रहा था और शहर में जिस बस में वो बैठता है, उसी बस में जिस सीट पे बैठता है, उसी सीट पे एक औरत बैठी थी। जैसे वो औरत की तरफ देखता है, उस औरत को पहचान जाता है, क्योंकि वह औरत उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, जो 11 साल पहले उसका तलाक हो गया था। वह उस औरत को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह औरत पहले बहुत खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, शरीर अच्छा था, लेकिन इस समय वह पतली दुबली हो गई थी। इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि इसको अब हुआ क्या है। वह पूछता है कि तुम्हारा नाम पूजा है, मैं तुम्हें पहचान गया, और तुम 11 साल पहले कैसे थी, अब कैसे हो गई हो, क्या हुआ, तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई क्या। दोस्तों, पूजा शर्म के बारे में कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि पूजा ने ही देवेंद्र से तलाक लिया था। पूजा शर्म के बारे में कुछ बोलती नहीं है। देवेंद्र फिर पूछता है कि तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो। वो औरत बोलती है, बीमार थी, तबीयत खराब था, इसलिए ऐसा हो गई। कुछ दूर जाने के बाद फिर पूछता है कि तुम जा कहाँ रही हो। पूजा बोलती है, मैं मार्केट जा रही हूँ, शहर, किसी काम से, कुछ सामान खरीदना है। फिर पूछता है कि मेरा लड़का क्या हालचाल है। तो बोलती है, लड़का बड़ा हो गया है और पापा को याद करता है। दोस्तों, थोड़ी सी कहानी के पीछे जाते हैं। करीब 2006 में इन दोनों की शादी होती है, पूजा और देवेंद्र की। शादी होने के बाद अच्छे से ज़िंदगी कट रही थी, और जो पूजा थी काफ़ी खूबसूरत, स्मार्ट थी। 2 साल के बाद दोनों को एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के करीब 2 साल के बाद साल 2010 आता है। 2010 में इन दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। विवाद इतना चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि जो पत्नी है पूजा, वह अपनी खूबसूरती का घमंड करके देवेंद्र को तलाक देने की बात कहती है, और तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दायर कर दिया जाता है। दोनों के बीच तलाक होता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो तलाक होने के 11 साल के बाद दोनों की मुलाकात बस में होती है, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ। बस में चलते हुए बात होती है, और बस जब अपनी जगह पे आ जाती है, शहर में दोनों उतरते हैं, तो देवेंद्र कहता है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर ले लीजिए और मेरे बेटे से एक बार बात कराइएगा। इतना दोस्तों कहने के बाद वह औरत नंबर तो ले लेती है, और यहाँ तक कि वह कहता है कि मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ, मेरे लड़के को दे दीजिएगा। दोस्तों, औरत पहले मना करती है,
लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद देवेंद्र सामान खरीदता है, कुछ कपड़ा खरीदता है, कुछ खाने वाली चीज़ें खरीदता है और उस औरत को भी कपड़ा खरीदता है, दे देता है। वह औरत लेकर जाती है, अपने लड़के को देती है, लड़के से बात करती है। तो लड़का बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे पापा से बात कराओ। और लड़का पापा से बात करता है, यानी देवेंद्र से। तो देवेंद्र जब पहली आवाज़ सुनता अपने लड़के का 11 साल के बाद, तो बहुत भावुक हो जाता है। अंदर ही अंदर बहुत तड़प उसको महसूस होता है, क्योंकि वह पूजा को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके अंदर पूजा के प्रति प्यार था। वह लड़के से बात करके बहुत खुश हो जाता है और एक बार उसको देखने के लिए जिक्र करता है। पूजा से बोलता है, प्लीज़ आप मुझे एक बार मेरे बेटे से मिला दीजिए। यह बातें सुन करके 2 दिन के बाद पूजा उस लड़की को लेकर आती है और देवेंद्र आता है और मिलते हैं दोनों। बातचीत होता है। बातचीत होने के बाद देवेंद्र चाहता था कि मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को फिर से अपना लूँ, क्योंकि देवेंद्र भी शादी नहीं किया था और उसकी पत्नी जो पूजा थी वो भी नहीं शादी की थी दोस्तों। लेकिन उसे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। बातचीत होता है। बातचीत होने के बाद जब फिर दोनों आने लगते हैं तो लड़का अपनी मम्मी से बोलता है कि पापा को बुला लो, पापा साथ में रहेंगे। लेकिन उसकी मम्मी कुछ नहीं बोलती शर्म के मारे, क्योंकि वही तलाक दी थी। वो कैसे अपनी शर्म के आगे कैसे वो कही देवेंद्र से कि मैं आपके साथ फिर से रहना चाहती हूँ। उसको कहीं ना कहीं अंदर डर था कि देवेंद्र मुझे नहीं अपनाएगा। चले जाते हैं। लेकिन रात में दोस्तों पूजा फ़ोन करती है देवेंद्र के पास और बोलती है कि मैं जो गलती की हूँ उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ और एक बात कहना है आपसे। देवेंद्र बोलता है, पूछो। पूजा कहती है, मैं फिर से आपके जीवन में आना चाहती हूँ और आपकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। मुझसे इसके बाद गलती नहीं होगा। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी तलाक लेकर आपसे। दोस्तों यह बातें सुनकर देवेंद्र अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि वह अपनाना चाहता ही है अपनी बीवी को। दोस्तों यह बातें होती है। वो बोलता है, ठीक है तुम मुझसे मिलो इस दिन और आकर बात करते हैं। पुनः दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद देवेंद्र कहता है कि मेरा दिल हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुला था, लेकिन तुमने कभी 11 साल बीत गए, कभी भी तुमने याद नहीं किया, ना फ़ोन किया। मैं बहुत याद करता था। दोस्तों उसकी पत्नी बहुत ही शर्म महसूस करती है और शर्म के मारे अपनी पति का पैर पकड़कर रोने लगती है। पति भावुक हो जाता है और उसको पकड़कर बाँह उठाता है, वो भी गले से लिपट जाता है और पुनः दोनों दोस्तों आपस में मिल जाते हैं और एक साथ रहने की बातें फिर से करते हैं। और दोनों जाते हैं साथ, उस लड़की को लेकर आते हैं। और जब देवेंद्र अपने घर पर अपनी तलाकशुदा पत्नी को लेकर जाता है तो गांव के लोग भीड़ जुटा लेते हैं। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि 11 साल पहले तलाक हुई पत्नी को देवेंद्र कहाँ से लेकर चला आया है। और कुछ लोग ताना मारने लगे कि जो पत्नी इसको छोड़ के गई थी, जिसको चाहता था, दिल से मानता था, उसी पत्नी को इसने फिर दोबारा बुला लाया। लेकिन दोस्तों उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए देवेंद्र कहता है कि अगर सुबह का भटका व्यक्ति शाम को अपने घर आ जाए, अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, तो यह अच्छी बात होती है। इसलिए वो लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पत्नी को अपनाता है और अपने बेटे को सीने से लगाता है और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देता है। दोस्तों यह रही पति पत्नी की कहानी। आजकल शादियां होने के बाद लोगों के अंदर सहनशीलता, विश्वास, संयम कुछ है ही नहीं। शादी होने के बाद तुरंत लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं। कोई भी किसी की बात सुनता नहीं है, न तो सहता है, और छोटी छोटी बातों को लेकर लोग बड़ी बात बना देते हैं और बात यहाँ तक आ जाती है कि दोनों के बीच तलाक होने लगते हैं। आज आप देख लीजिए, आज के जीवन में शादी होने के बाद बहुत जल्दी लोग एक दूसरे को तलाक देने के लिए राजी हो जा रहे हैं। लोग शादी करते हैं 7 जन्मों तक एक साथ रहने के लिए, लेकिन शादी होने की क्या एक ही जन्म तक नहीं साथ रह पाते हैं। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी क्या है, वही मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पारिवारिक जीवन चलाने के लिए आपके अंदर विश्वास, प्यार, सहनशीलता, संयम होना जरूरी है। इन सब चीज़ नहीं रहेगा तो परिवार टूटेगा ही। और तलाक होने के बाद अगर आप सोचें कि इससे बेटर मिल जाए तो ये ज़रूरी नहीं है, उससे भी खराब आपका जीवन हो सकता है।
क्योंकि जब तलाक होने के बाद अलग किसी को अपनी ज़िंदगी में आप बसाएंगे तो वहाँ भी संयम, विश्वास, आपसी प्यार, सहनशीलता सब कुछ का रूल पालन करेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी आगे जा पाएगी। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चीज़ है, हमेशा खुशी खुशी आप रहेंगे, आपके अंदर दुख नहीं होगा, आपके तनाव नहीं होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।